हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज 4 ICSE सेमिनार का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। If a minus 2b प्लस 3c इज इक्वल टू दिया हुआ 0, state the value of a cube minus 8b cube plus 27 c cube। क्वेश्चन तो देख लिए। क्वेश्चन बोल रहा है बोर्ड पर जैसा कि लिखा हुआ है कि इफ a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 तो स्टेट द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब। सोच पा रहे हैं कैसे बन पाएगा? देखिए यह हमें दिया हुआ है, यानी इसी को लेकर के हमको इसको चलना होगा। कैसे चल सकते हैं? अगर हमारा जो कंडीशन है पहले उसी को कंडीशन को मैं लिख देता हूँ। देख लीजिए इसको पहले a माइनस 2b प्लस 3c बराबर 0। आपने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो होता नहीं a क्यूब b क्यूब c क्यूब का, ऐसा तो कुछ हम लोग डायरेक्ट होल क्यूब में नहीं आता है, दो दो करके आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो के फॉर्म में बदलते हैं। तो दो के फॉर्म में बदलते हैं तो a माइनस 2b बराबर माइनस 3c ऐसे कर दिए। अब क्या कर देते हैं, क्यूबिंग स्क्वायरिंग जो होता है या क्यूबिंग इन बोथ साइड। बोथ साइड अगर हम कर देते हैं, क्यूबिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b का पावर 3 माइनस 3c का पावर 3। अब कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब फिर माइनस 3ab के जगह पर जो रहता है a माइनस 2b और इधर आ गया माइनस 27c क्यूब। a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6ab और a माइनस b का जगह पर क्या लिखा हुआ देख लीजिए। इसके जगह पर a माइनस 2b के जगह पर हम लोग को माइनस 3c दिया था, माइनस 3c इज इक्वल टू माइनस 27c क्यूब। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले देते हैं। a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब और ये उधर चला जाएगा तो कितना, पहले इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6×18 abc प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस पहुंच जाएगा 18abc। आपका लाना क्या था, देख लीजिए इसका वैल्यू लाना था। इसका वैल्यू हम लोग ले आए हैं किसके बराबर, इसके बराबर आ गया, सेम टू सेम है ना। यानी एक को आपने छेड़ा, दूसरा चीज हम लोग को प्राप्त हो गया। तो जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन पर थोड़ा केवल सोचा गया, उसके बाद आप प्राप्त कर लिए रिजल्ट को। 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है 7 में, इफ x plus 5 by is equal to 10, find the value of x का पावर 3 प्लस 125 बाई का पावर 3 प्लस 150 xy
माइनस 1000। देखिए क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है, जैसा कि हम लोग 6 को बनाए हैं बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता लग रहा है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, x प्लस 5y बराबर 10 है और हमें वैल्यू के रूप में इतना निकालना है। सब का पावर क्यू है, इसका क्यू क्या होगा, इसका मतलब इसका क्यू क्या होगा दे रहा होगा, इसका क्यू क्या होगा दे रहा होगा, इसका मतलब क्यू के रूप में। क्वेश्चन से हम लोग दिमाग को लगा लें कि क्यू के रूप में, तो हमको क्या करना होगा, ये जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को क्यू कर देते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए क्या करते हैं, क्योंकि गिवन है हम लोगों को x प्लस 5y इक्वल टू 10, क्यूबिंग इन बोथ साइड, क्यूबिंग कर देते, क्यूबिंग इन बोथ साइड कर देते हैं। करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5y का पावर 3 और इधर 10 का पावर 3। इसको करेंगे तो x क्यूब b क्यूब मतलब 5y का क्यूब, फिर प्लस 3 a की जगह पर x, b की जगह पर 5y, फिर a प्लस b यानी x प्लस 5y और इधर कितना हो गया 1000। q वाले को इधर ले आइए x क्यूब प्लस इसको क्यूब निकालेंगे तो 125y क्यूब और प्लस इसको करेंगे 15 xy और ये x प्लस y का वैल्यू कितना दिया 10, यानी इसको 10 से गुना कर दिए बराबर में आपको 1000 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x क्यूब प्लस 125y क्यूब और ये 1000 को उधर लेके चले जाइए तो इधर हो गया जाकर के 1000 और ये प्लस में कितना हो गया 15 गुने 10 150 xy, ये चला गया उधर तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 बचा। इस तरह से क्या होगा, देखिए जो हमको लाना था सारा एक जगह मौजूद है लेकिन इसके बदले में क्या है मेरा 0। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस 125y क्यूब माइनस 1000 प्लस 150 xy का वैल्यू जो है 0 आएगा, पूरा रिजल्ट का वैल्यू 0 आएगा। ये इसका मतलब निकल करके आया प्रूफ करने वाले में। तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड देखने में क्यों नहीं लगता हो, उसको 5 मिनट के लिए सोचिए बहुत आसानी से बन जाएगा। हालांकि सब हॉट टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला है तो आसान से बन जाएगा, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन वो एक दो बार देखेंगे तो उनको भी लग जाएगा। और इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन हो, कई तरह के बुक आप फॉलो कीजिए और उस बुक में देखिए क्वेश्चन मिलता है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड करना है नंबर 1 1/x, नंबर 2 में x माइनस 1/x, नंबर 3 में x माइनस 1/x का स्क्वायर और नंबर 4 में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन देख लीजिए और सब समझ भी रहे हैं करना क्या है। क्वेश्चन देखने के बाद समझने के बाद हम लोग को अप्लाई करना है कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले तो ये x का वैल्यू है, हमको 1/x रहेगा, फिर x माइनस 1/x निकालेंगे तभी जाकर के कोई ना कोई काम हमारा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ उससे शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 प्लस 2 रूट 2। इसको कंजुगेट से गुना कर दीजिए, कंजुगेट से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में 3 माइनस 2 रूट 2 और नीचे में 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर।
ऊपर में क्या हमको मिला 3 माइनस 2√2 बटे 9 माइनस 2 + 4 + 8 यानी 1, यानी हमको 3 माइनस 2√2 किसका वैल्यू आ गया 1 बटे x का वैल्यू हम लोगों को आ गया 3 माइनस 2√2, ये 1 बटे x का वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना है क्या x माइनस 1 बटे x का वैल्यू कितना 3 प्लस 2√2 और माइनस ये वाला लिखेंगे ब्रैकेट में 3 माइनस 2√2, तो क्या बचेगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 से 3 खत्म, यानी हमको 4√2 वैल्यू किसका आ गया। देखिए x माइनस फर्स्ट का जवाब हम 1 बटे x तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद x माइनस 1 बटे x ये सेकंड में हो गया। देखिए निकलता चला जा रहा है, यानी x माइनस 1 बटे x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 4√2 आ गया। देखिए ये निकल के आ गया। अब बच गया कि इसका थर्ड नंबर में चेक करिए, x माइनस 1 बटे x का स्क्वायर करना है, यानी 4√2 का स्क्वायर कर देना है, कितना 16 × 2 32। इस तरह से x माइनस 1 बटे x का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 32, ये भी निकल गया। देखिए सब फटाक फटाक निकल रहा है, एकदम फॉर्मूला याद सब सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्या बोलता है x क्यूब यानी a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सा गौर कीजिएगा तो फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, माइनस में का फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये होता है। तो हमको वही डाल देना है x माइनस 1 बटे x का होल क्यूब प्लस 3 × x × 1 बटे x, फिर x माइनस 1 बटे x, x से x खत्म, x माइनस 1 बटे x का वैल्यू कितना है 4√2 का पावर 3 प्लस 3 बचा यहाँ देख रहे ना, और इनटू इसका कितना वैल्यू दिया हुआ 4√2। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जब कितना है 16, 16 तो 64 × 2√2 एक और यहाँ पे प्लस 12√2, इसको गुना करेंगे तो 128√2 प्लस 12√2 गुना करके जोड़ दीजिए तो 8 10 के 0 हाथ में रख 2 3 8 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 3 4 140√2। देखिए इसका भी वैल्यू आपका निकल गया। कहीं दिक्कत कुछ हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत हुआ और समझने में भी और बनाने में भी। Question number 9. If a plus b is equal to 11 and a square plus b square is equal to 65, find a cube plus b cube, find a cube plus b cube। क्वेश्चन यही है, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जो कंडीशन a plus b is equal to 11, a square plus b square is equal to 65 और उसकी मदद से हमको ये निकालना है। चलिए देखिए इसकी मदद से हालांकि सब चीज दिया होता हमको पहले देखिए तो इसका फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब का होता क्या है। अभी लिखे थे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला में लिखे थे a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b, ये हमको यूज करना है। सब चीज दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये a भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये दोनों जो दिया हुआ है इसका मदद से हम लोग को वही निकालने के लिए दिया हुआ है, ये भी निकालने के लिए ही दिया हुआ। तो चलिए फॉर्मूला तो हम लोग को पता चल गया कि अप्लाइड क्या करना है।
तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू कितना 65 प्लस 2ab और इसका वैल्यू दिया हुआ 11 का स्क्वायर 121 माइनस 65 इधर बचेगा 2ab। इस तरह से घटाएंगे तो इसमें कितना 6 5 11 1 11 से 6 जाएगा 5 55 बराबर 2ab। इस तरह से ab का वैल्यू हम लोग को निकल करके कितना है 56 बटे 2 2 2 4 8 2 16 यानी 28। यानी ab का वैल्यू हम लोग को ab इज इक्वल टू 28 ये यूज करने लायक है। अब ये जो निकालना है चूंकि हमको निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्या लिखा हुआ a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। a प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 28 और a प्लस b का वैल्यू 11 केवल करेंगे 1 3 3 1 माइनस इसको करेंगे 33 इंटू 28 गुना कर दीजिए 33 इंटू 28 4 2 9 यानी 1331 माइनस 924। अब घटाएंगे तो हम लोग को क्या निकल के आएगा बदलीजिए घटा के 11 में से 4 जाएगा तो 7 यहाँ से 2 में से 2 गया 0 यहाँ से 3 9 13 407। इस तरह से हमको इसको वैल्यू निकल करके ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा क्वेश्चन देखने में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे तब आप लोग भी देखिएगा तो बोलिएगा क्या क्वेश्चन है। कहते हैं प्रूव दैट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy minus yz minus xz is always positive। क्वेश्चन सचमुच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप जरा सा देखिए 1 मिनट देख लीजिए उसके बाद समझिए और उसके बाद बताइए कि आपने क्या सोचा इसको करने के लिए। और सोचिए कहता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हमको प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा प्लस में आएगा। कभी कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी डालिए इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। यही इसको समझना है। पहले इस तरह के कोई क्वेश्चन रहेगा थीम समझिए। पहले कहता है कि हम एक्स का वैल्यू माइनस 1 लिखते हैं वाई का वैल्यू 2 लिखते हैं जेड का वैल्यू माइनस 3 लिखते हैं यानी एक का वैल्यू माइनस दूसरे का प्लस ऐसा कुछ ले करके डाल लें पूरा गुना भाग करें तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका जवाब किसी भी हालत में माइनस नहीं आएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। तब तो ये बड़ा टॉकर आखिर मतलब सोचने वाली बात हो गया कि क्या कर सकते हैं। ऐसा कभी तो वैल्यू होगा जिसको नेगेटिव होगा या कैसा ऐसा कौन सा कंडीशन आ जाएगा जिसको कि हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। एकदम देख करके हम बोल सकते हैं कि इसका नेगेटिव नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब ये हमको पता चल जाए कि ये पूरा का पूरा किसी का होल स्क्वायर है। क्योंकि होल स्क्वायर रहता है तो उसके अंदर प्लस रहे तब भी गुना करने पर प्लस आएगा और माइनस भी रहेगा तब भी गुना करने पर उसका प्लस ही आएगा। होल स्क्वायर में रहेगा तभी। यही एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आप किसी को साबित कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी हमारा मकसद यह है कि पूरा के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए। अब यही आपको सोचना है कि कैसे होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रखते हैं तो इसको 2x/2y 2xz ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यही यहाँ पर सोचना है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम लोग का दिमाग का कुछ ज़्यादा विशेष रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो विशेष रूप से यही है तो विशेष रूप उसको कहते हैं कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं और आपको बनाना है। तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, वैसे स्थिति में कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ अपने मर्जी से डालिएगा।
लेकिन डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको 2 से गुना करके 2 से भागा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जोड़ के 2 घटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेम नंबर से अगर कुछ ही तरह से जोड़ घटा गुना भाग कर दे तो हमको रिजल्ट पे असर नहीं होना चाहिए, इसके क्वेश्चन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आना चाहिए, बात का ध्यान रखिए। यही अगर करने में कामयाब हो जाते तो बन जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं वही काम। आंसर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पूरे को 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भागा कर दिए। तो 2 से गुना कर दिए, 2 से भागा कर दिए तो कट करके 1 हो गया, कट के 1 हो गया तो हमको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो जितना था उतना का उतना ही रह गया, कोई असर नहीं हो गया। लेकिन ऐसा कर देने से देखिए क्वेश्चन का पूरा रूप ही चेंज हो गया। क्या रूप चेंज हो गया, ये जो 2 है इसको हम 1/2 बाहर कर दिए और ये वाला 2 को अंदर गुना कर दिए तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। देखिए सारा चेंज हो गया। अब आ जाइए हम लोग करते हैं क्या, 1/2 को हम लोग छोड़ देते हैं, ये तो प्लस में है ही तो इसका माइनस वैल्यू होगा। अब हम ये जो 2x है ये x y के साथ में x और y को एक जगह कर देते हैं, ऐसे हम कर देते हैं x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस 2xy कर दिए। y z के साथ में एक है तो y z वाला y और z वाला भी एक साथ लेते हैं, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz। फिर हम लोग को क्या करते हैं x z वाला पर फिर प्लस हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। अब जरा से देखिए कि इसमें 2 को x 2 को y 2 को z है, देखिए एक x और एक x 2 को x हो गया, एक y 2 y एक z एक z 2 को z, यानी 2 को हो गया। लेकिन ये एक को x y के साथ में y z के साथ में x z के साथ में बैठा दिए, ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया, इतना दूर एक फार्मूला हो गया, इतना दूर एक फार्मूला हो गया, इतना दूर एक फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया, 1/2 को हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया जा करके किसका x है, इसको छोटी ब्रैकेट में क्योंकि तीनों आ जाएगा ना, ये रहने दीजिए, चलिए ठीक है। ये हो जाएगा किसका x मतलब x माइनस y का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा क्या y माइनस z का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया x माइनस z का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये सब के सब स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में इसके अंदर कोई भी पाई का वैल्यू कुछ भी रखिए, अगर माइनस से में आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें कुछ भी वैल्यू रखें, मान लो कि माइनस में है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसको भी कुछ वैल्यू रखिए, अगर माइनस में है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ गया, यानी प्लस 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 जुटेगा तो सब प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस में ही है। हेंस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस में आता है, इसीलिए हम लोग को जो रिजल्ट लाना था, क्या रिजल्ट लाना था, ये वाला क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, आ गया ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाकी सभी से अलग सोचना था, तो सोचने के लिए जब उसको पता है कि करना क्या रहता है तभी सोच पाएगा, जब पता ही नहीं रहेगा तो सोच नहीं पाएगा। तो इसमें हम लोग को पता चल गया कि करना क्या था, कि कब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा।